तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 हमारा भूमंडल यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पार्ट 1। इस पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क नंबर प्रश्न देखेंगे। क नंबर प्रश्न में है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है यानी बटी हुई है। भूपर्पटीय, मैंटल और क्रोड। मैंटल भी 2 परतों ऊपरी तथा निचला मैंटल में विभक्त है और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। जो मैंटल है वो भी 2 परतों में बटा हुआ है, ऊपरी तथा निचला मैंटल, और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। ख नंबर देखेंगे। ख नंबर में है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। ग नंबर देखेंगे। ग नंबर में है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्र रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। घ नंबर देखेंगे। घ नंबर में है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, ये शैल कठोर होती है अतः इसका अपवर्तन कम होता है। दूसरी विशेषता है, ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। 3 नंबर है, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। और चौथा नंबर है, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और 5वां है, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। 6 नंबर में है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि मिलते हैं। ये जो थे 6 ये आग्नेय शैलों की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अंग नंबर, रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं। तो आग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में है, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो इसमें ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये जो है ये शैलों के नाम दिए हैं। इन्हें आग्नेय शैल और परतदार शैल और रूपांतरित शैल में इसे सही वर्ग में लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शैलों का सही वर्गीकरण, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। तो आग्नेय शैल में हो जाएगा अभ्रक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, और अवसादी शैल में कोयला, चूने का पत्थर, बालू, और रूपांतरित शैल में हो जाएगा संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। तो इसका क नंबर है, परतदार या आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका सही वाक्य होगा यही, आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है इसका सही उत्तर का आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। ख नंबर देखेंगे। इसका ख नंबर है, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ है, मतलब नदियों का बड़ा हाथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक नदियों का बड़ा हाथ है। तो हमने यहाँ पर भी सही वाक्य को लिखा है, परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। ग नंबर देखेंगे। ग नंबर में दिया है, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय
आग्नेय सेल नहीं, रूपांतरित सेल कहते हैं। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इसका सही वाक्य हमने यहाँ बनाया है। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेलों को रूपांतरित सेल कहते हैं। घ नंबर में है चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। यहाँ पर हमने सही वाक्य में भी लिखा है चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। अंगा नंबर में है हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार सेल का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब सही वाक्य हो जाएगा हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। हमने यहाँ भी सही वाक्य में भी लिखा है हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। हम लोग अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क नंबर है पृथ्वी की ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो रिक्त स्थान पर भरा जाएगा भूपर्पट्टी और या सियाल। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी या सियाल कहते हैं। ख नंबर है पृथ्वी की सबसे निचली परत को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो नीफे। पृथ्वी की सबसे निचली परत को नीफे कहते हैं। ग नंबर है चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान बनता है। तो इसका हो जाएगा, भरा जाएगा रिक्त स्थान के स्थान पर संगमरमर। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। घ नंबर है मेंटल की ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें भरा जाएगा दुर्बलता मंडल। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं।